हेलो। ये सचिन जी, मोमिना है आप? हाँ, इट्स मोमिना हूँ। एक्स मोमिना कुछ है, नहीं हुआ। कभी बनी? कुछ साल पहले मेरी कुछ दर्दनाक कहानी नहीं है। पढ़ा समझा, हाँ हाँ। छोड़ दिया, बस इतना ही है। तो पहले वाह। कितना फॉलो करती थी आप? नमाजें पढ़ती थी, 5 वक्त की। हाँ। और और ये भी क्या बोलते हैं उसको, तस्बीह नमाज, तहज्जुद, वो भी जब मन किया तो करती थी। हो गया। हम्म। रोजा भी रखती थी? हाँ, रोजे रखती थी। हम्म। फिर कुछ नहीं, सिर्फ आयत पढ़ा समझा। हाँ, आयतुल कुर्सी बोलिए। याद है आपको? हाँ, याद होगा, कोशिश करती हूँ। करिए करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह स्टार्टिंग में थोड़ा बोल दोगे आप? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हाँ। हय्युल कय्यूम। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन व ला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यफ्लु हिफ़्ज़ुहुमा अज़ीज़ुल अलीयुल अलीम। व ऐसे। यार हुवल अलीयुल अज़ीम। यार साहिल भाई, अरे इंडिया में सारी हाँ। धक्का स्टार्ट है, सारी धक्का हाँ, स्टार्ट है। शुरू का सेंटेंस थोड़ा सा बोल दोगे, धक्का जब तक नहीं मिलता पासिंग मार्क्स नहीं लेते यार। ये क्या चक्कर है यार इंडिया में। अरे बहुत टाइम हो गया है, इसलिए ऐसा है। 2-3 साल हो गया ना उनको छोड़ के। तो हाँ। दोस्तों, तो ये HNG जो है वो बुराक से भी हाई स्पीड में इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, तो मुबारक, पास हो गई टेस्ट। HNG क्या हो गया, 5 टाइम की नमाजी थी आप, तस्बीह की नमाज पढ़ रही थी, क्या हो गया अचानक, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या दिमाग में स्ट्रक किया आपके? तो कुछ नहीं, कुरान तो बिना मतलब के सब पढ़ते हैं। मुझे लगा आई वांटेड टू बी यूनिक, तो हम्म। लगा मतलब के साथ पढ़ेंगे। तो जो इंसानियत है उसके खिलाफ था, छोड़ दिया। एंड बहुत जगह ऐसा भी था कि ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद ने खुद बोला है अपनी अपनी तरफ से। जैसे कि जो अल काफ में होता है, अल काफ में जो नंबर्स बोलते हैं ना, अल्काफ में जो केव में जितने नंबर ऑफ पीपल थे अंदर हम्म। के, हाँ। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया। एंड लास्ट में बोल दिया कि अल्लाह नोज द बेस्ट। तो सही। ये चीज तब बोलूंगी मैं अगर कुछ बोलती हूँ और मैं कुछ बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, तो इसका मतलब मैंने ये कभी पढ़ा है। एंड मैं अभी याद नहीं आ रहा है, तो मुझे वो लगा, वो देख के लगा कि उन्होंने खुद से कहीं तो पढ़ा है। एंड उन्होंने ऐसे ही बोल दिया उधर। एंड नंबर भी उन्होंने सही नहीं दिया था। हम्म। एंड राइट हैंड प्रोसेसेस ऑफ कोर्स, जी। वो वाला कोई मुमिना नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल। तो दैट्स इट, और वाह कुछ वाह वाह। खास नहीं। मतलब दिमागी अपंगता नहीं थी आपके अंदर, गलती जो दिखी वो गलती लगी और आप पटपट वहां से निकल गई एकदम। थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपको ना, आप मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट आप जितना भी लिबरल फैमिली में हो, ये चीज आपको सिखाई जाती है कि इस्लाम सही रिलीजन है। आप लकी हो कि आप इस्लाम में बॉर्न हुए हो। ये चीज दिमाग में पहले से घुसाई डाली जाती जाती। है। हाँ। हम्म। तो आप इधर जो भी आएंगे ना, आई कैन गारंटी यू दैट जो आपके साथ बात करेंगे वो पढ़े भी नहीं रहेंगे। सिर्फ ये दो चीज आप अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने से पहले ये चीज आपके अंदर डाली जाती है। हम्म। तो ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है बचपन से। हाँ, राइट, ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है। तो उस चीज की वजह से आप जब कुरान खोलते हो ना, आप ये सोच के नहीं खोलते कि क्या ये अल्लाह की किताब है। यू डोंट हम्म। ओपन, ऐसा
ओपन नहीं करते, आप ये सोच के खोलते हो कि ये अल्लाह की किताब है, इसको हुक्म ही माना जाना चाहिए, तो आप वो क्रिटिकल दिमाग है ना, आप एक कोने पे रख देते हो। बिल्कुल ये दुरुस्त ये फरमाया आपने। ये होता है। आप भेद खोल देखो रही हैं साइंस। यार, हाँ, ये तो भेद खोल रही हैं, आप तो भेद खोल रही हैं सारे अंदर के। क्या? आप अंदर के सीक्रेट्स बता रही हैं, सब वो कह रहे हैं एडम साहब हमारे। ये तो है ही ना। मैंने अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया था, क्योंकि मुझे 4 शादी में एंड जब आदि अकल वाला ये आया था ना, मुझे उतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि हम्म। मैंने ये कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, ओनली जब ये क्या बोलते हैं, लौंडिया की बात आई तब मुझे बुरा लगा। मैंने बाद में वीडियोस देखना शुरू किया ना, तब मेरे दिमाग में आया, व्हाई वाज आई नॉट ऑफेंडेड बाय दीज थिंग्स। हम्म। तो अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया, तो जब मैं इंट्रोस्पेक्ट की तो आई रियलाइज कि ये चीज मैंने इसलिए क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी कहीं ना कहीं से, या जाकिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कहीं ना कहीं से तो सुना था। हम्म। तो एंड आई वाज समहाउ, क्योंकि तब मैंने उतना पढ़ा नहीं था कुरान, मैंने व्हाट एवर ही सेड आई टुक हिम बाय वर्ड कि कुरान में वो 4 शादियां पहले 2 3 4 बोलते हैं, इफ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करो। तो आई हम्म। टुक हिम बाय वर्ड। एंड जो अखलाक की बात है, वो एक कंडीशनिंग हो जाती है कि अखलाक कम अकल हो शायद होंगे, हु नोस। वैसे भी औरतों को इमोशनल वाले ही माना जाता है, तो उतना सोचा नहीं, बट ये तो जब ये वाली बात आई तो तब मेरे दिमाग में एक लौंडिया वाली बात, हम्म। तो तब थोड़ा पढ़ने लगी तो चीजें समझ में आए। ऐसे तो अपने ऊपर भी इंट्रोस्पेक्ट की, एंड बिकॉज ये कंडीशनिंग की गई थी, थोड़ा अंदर जब आपको डाउट्स आने लगते हैं तो हाँ मेरे साथ शैतान खेल रहा है, ये बोलने लगते हो। एंड देन नहीं, अगर ये अल्लाह की सच्ची किताब है, आई हैव द राइट टू क्वेश्चन, अपने अंदर दिल और दिमाग में डिशुम डिशुम होने लगता है। ओके। तो हाँ, राइट, मुझे पता है मैं क्या पॉइंट डालना चाहती थी, बट हाँ ऐसे होता है, आई एम जस्ट स्पीकिंग समथिंग। कोई नहीं। तो बुनियादी मामला ये है कि आप ये कहना चाह रही थी कि पहले ये सारी चीजें भी आई कि औरतें जो है वो आधी अकल वाली होती है, लेकिन वो आपको हिट नहीं किया था पहले। लेकिन जब हाँ आपने राइट। लौंडियों के बारे में जब आपने सुना देखा, तो वहां से आपको जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग आई, वो आपको गलत लगा, फिर ऑटोमेटिकली ये सब चीजें भी गलत लगने लगी। और आज आप ये सोचती है कि यार वो टाइम पे मुझे ये चीजें गलत क्यों नहीं लग रही थी, ये आधी अकल वाली चीजें। यही आप कहना हाँ चाह रही थी। राइट राइट। ये बेसिकली हम लोग ना, like, जो हम इस्लाम में हैं, दुनिया को बोलते फिरते हैं कि प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, ये जब जो बच्चा पैदा होता है उनसे ही बचपन से उसमें डाला जाता है कि इस्लाम इज द राइट रिलीजन, यू आर लकी टू बी बोर्न इन दिस रिलीजन, ये डाला जाता है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है क्या? हम्म। बिना वो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं डेवलप करता, एंड बिल्कुल उसके अंदर घुसा देते हो जबरदस्ती। सही बात है, एकदम एकदम मतलब दिल से अपनी बातें रख रही है और एकदम जेन्यून बातें रख रही है एचएन जी। और वाकई में ये समझदार थी, जो इन्होंने जब सोचा, गौर फिक्र किया, तो सच्चाई इनके सामने आ गई। तो एचएन जी, हमारा चैनल कब से देख रही हैं आप? मैं मुझे आपके चैनल के बारे में आपका चैनल बैन होने के बाद पता चला। अरे बाप रे, बहुत रिसेंटली, मतलब 2 महीना पहले ही पता चला है? हाँ, आपको मैं आपकी देखती थी, मैं कम्युनिटी वाले कहीं। को आप इतना दिन के बाद ढूंढ के निकाली? जी। आपकी कम्युनिटी वाले ही है ना, हम एक्स मुस्लिम है ना सारे, तो जी। आपने इतना देरी लगा दी अपने कम्युनिटी वाले को ढूंढने के लिए? अरे नहीं, मैं कोरा में फॉलो करती थी, एक मुस्लिम कोरा में, उन्होंने एक ग्रुप है एक्स ओके। मुस्लिम का। तो हम्म। उन्होंने जब आपका बैन हुआ था तो उन्होंने पोस्ट डाला था कि ओके। ऐसे बैन हो गया ऐसे करके, तो उसके बाद मुझे देखने का मन किया, तो
बहुत जबरदस्त। तो एचएन जी के लिए गुलाब का फूल जितने लोगों ने नहीं भेजा है वो भेज दीजिए, और जितने हमारे धार धार वाले मुसल्टे देख रहे होंगे आज, अंदर से अतड़ी ऊपर से नीचे हो गई होगी, सदमा लग गया होगा। और हमारे जितने गिरगिट मार गैंग ग्रुप है और ये जितने मुफ्ती है, सारे लोग आज अंदर ही अंदर तड़प रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग धड़ल्ले से इस्लाम को छोड़ रहे हैं, खास करके खवातीन। वाह भाई वाह, मौज हो गई आज तो। थैंक यू सो वेरी मच एचएन जी, बहुत अच्छा लगा मैं आपने जो। एक्चुअली पढ़ रही थी अभी, मैं क्या रात भर पढ़ रही थी, बीच बीच में आपका ये ब्रेक लेने के टाइम पे आपका ये स्ट्रीम देख रही थी। सोचा अभी अच्छा। सुबह हो गई, देख लेते हैं, लाइक अगर वक्त मिला तो देखते हैं। हम्म। तो तो आ बहुत गई। शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। खूब पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना करियर पे फोकस करिए, एक बेहतरीन जिंदगी बनाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, ताकि कोई जी भी आप किसी तरीके का हुक्म ना चला सके। जी जी। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आप सब मिलके जो काम कर रहे हो, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स। तो congrats to come out of it। मैंने आपके बारे में सुना भी था, पढ़ा था आपके बारे में कि आपको क्या सब फेस करना पड़ा, एंड इन स्पाइट ऑफ हम्म। दैट आपने ये काम जारी रखा। तो आई सैल्यूट यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई सैल्यूट यू, एंड या गुड वर्क। कभी मिलने का मौका रहा तो आई वुड लव टू मीट यू एंड टॉक। जरूर जरूर, जब वो हालात बन जाएंगे हमारे हिंदुस्तान में, तो हम एक ग्रैंड मीटिंग करेंगे, आजाद मैदान बुक करके, वहां पे सारे एक्स मुस्लिम और हमारे जितने नॉन मोमिन हजरात है, सबके साथ एक मीटअप करेंगे। वक्त का हमें भी इंतजार है, कब वो मौका आएगा, करेंगे जरूर एक ना एक दिन। थैंक यू सो वेरी मच एचएन जी। जी थैंक यू, शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जरूर।